श्री धर्मार्थ सेवा समिति 35 वर्षों से 5 नंबर भट्टा के पास कावड़ सेवा के लिए कैंप लगाते आ रहे हैं। कैंप में भोले भक्तों के सभी प्रकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाश्ता, खाना, नहाना धोना, सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। कैंप का उद्घाटन दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी द्वारा किया गया और समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी कैंप कार्यालय में शामिल होकर तन मन धन से भोलों की सेवा करते हैं। मेरठ रोड पर कांवड़ियों के लिए लगे कार्यालय को सभी सुविधाओं के बावजूद भी आरटीओ से कैंप में सामान लाने ले जाने के लिए कोई पास नहीं दिया गया, जिस कारण कैंप में सब्जी, आटा और खाने पीने की सामग्री लाने में परेशानियां हो रही हैं। समिति का आपके कैंप लगाने का मकसद क्या है और कब से लगाने? अभी चालू तो नहीं हुआ, एक सेकंड, चालू तो नहीं हुआ ना। नीचे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता, मैं संस्थान संयोजक। ये कैंप हमारे धर्मा सेवा समिति का 38वां कैंप। ये कैंप उस समय लगता था मेरठ के बाद में कोई कैंप नहीं लगता था। जब कुछ लोग ऐसे आते थे तो काफी मात्रा में आदमी आते थे, पहले लोग कम आते थे। आपका उद्देश्य क्या है कैंप कार्यालय में कावड़ियों को जिन्होंने कैंप कार्यालय लगाना है? हरिद्वार से 200 किलोमीटर जाता है, गौमुख से आते हैं, इन लोगों की सेवा मतलब किसी के पैर में छाले उसकी दवाई मिले, खाने की व्यवस्था रहती है। इस संस्था में और कौन लोग हैं आप परिचय दीजिए? हमारे रविंद्र गोयल जी हैं, जो कि कैंप में अध्यक्ष जो है सुनील बंसल जी हैं, महामंत्री विजय गोयल जी हैं, कैंप महामंत्री जो है अशोक गुप्ता जी हैं, सुनील बंसल जी हमारे ये सब लोग यही बैठे हुए हैं? सभी आप उनसे कराएंगे? आप श्री धर्मार्थ सेवा समिति गाजियाबाद जो पिछले 38 वर्षों से भोलों की सेवा में कैंप लगा रहा है, इसमें स्नान, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन के लिए डीजे की व्यवस्था की जाती है। ये 24 घंटे अन्नकूट भंडारा चलता है। हमारे कैंप के प्रधान श्री सुधीर बंसल जी हापुड़ वाले जो तन मन धन से श्री धर्मार्थ सेवा समिति गाजियाबाद जो पिछले 38 वर्षों से भोलों की सेवा में कैंप लगा रहा है। हमारे यहाँ इस कैंप पर भोजन व्यवस्था, स्नान व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था सारी की जाती है। सभी भोलों के लिए कच्चा भोजन दोनों समय यहाँ तैयार किया जाता है। सुबह के टाइम नाश्ता तैयार किया जाता है। हमारे कैंप के प्रधान श्री सुधीर बंसल जी हापुड़ वाले जो तन मन धन से पिछले 1 महीने से सेवा में लगे रहते हैं। हमारे कैंप के संयोजक श्री नरेंद्र गुप्ता जी जो 38 सालों से इस कावड़ के कैंप को सींचते हुए यहाँ तक ले आए हैं। हम भी इनके बारे में भी भोले बाबा से हम दुआ करेंगे कि इनकी सारी मनोकामना पूरी करे। और हमारे कैंप के महामंत्री श्री विजय गर्ग जी, हमारे कैंप के संरक्षक श्री सुनील गुप्ता जी, हमारे कैंप के उपाध्यक्ष अनुज गर्ग जी, हमारे कैंप के उपाध्यक्ष रुपेश गर्ग जी, हमारे कैंप के कोषाध्यक्ष सतीश गुप्ता जी और मैं स्वयं ब्रजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ कैंप उपाध्यक्ष। ये कावड़ जो कावड़ लेके आते हैं भोले, उनको क्या क्या परेशानी होती है खास तौर से, जैसे कि कोई अलग परेशानी हो, उसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? भोलों की परेशानी तो कुछ नहीं होती। देखो कैंप तो लगे हुए आते हैं हरिद्वार से, लेकिन हमारा कैंप 4 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें भोलों को चिकित्सा की बहुत जरूरत होती है। झूला कावड़ के लिए, कावड़ झुलाने के लिए सेवा होती है, आराम करने की होती है, पानी की व्यवस्था चाहिए, नहाने की व्यवस्था चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं हमारे कैंप में सुचारू रूप से मिलती हैं। कैंप लगाइए, इसमें हम लोगों के लिए जितनी व्यवस्था रखिए, सुबह 4 बजे से और रात 12 बजे तक हमारा खाने का सिस्टम रहता है। सुबह 4 बजे हम हलवा और चने देते हैं, उसके साथ चाय देते हैं 6 बजे। 6 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक आपको पकौड़े, चाय और दूध रखा जाता है। उसके बाद साफ सफाई होती है। 11 बजे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें 2-3 सब्जी और रायता और कच्ची रोटी दी जाती है। वो जो 3 साढ़े 3 बजे तक चलता है। 3 बजे के बाद 3:30-4 बजे के बीच में हम लोग चाट के काउंटर लगाते हैं, जिसमें गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन 9 काउंटर होते हैं, जो आमतौर पर नाश्तों में आपने देखा होगा। वो सारे काउंटर में लगाए जाते हैं। जलेबी, दूध की लाई, ये सब
6 साढ़े 6 तक वो चलता है। 6:30 बजे के बाद फिर साफ सफाई होती है, 7 बजे आरती होती है, डेली होती है, आप आके देखना। 7:30 बजे फिर खाने का भोग लगता है, जिसमें वही 2-3 सब्जी, कच्ची रोटी और खीर की कंपलसरी होती है। तो 12 अभी तक कितने भोले आ चुके हैं? ऐसा है कि इसमें 5000 को आ चुके हैं जनरली आते हैं, लेकिन इनकी ना संख्या हम गिन नहीं पाते, क्योंकि ना जब आते हैं भीड़ की भीड़, जब आप खाने के टाइम पे आके देखेंगे तो इतनी भीड़ होती है कि हम देख ही नहीं पाते कितने होते हैं। हम सब लोग लगे हुए खाना खिलाते हैं। आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप देखना कि जब खाने का टाइम हो सुबह या शाम का, तो उसका भी आपको एक फोटोग्राफ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या करते होगा। चार्ट वगैरह सब होती है। आप बताइए। कुछ विशेष बात बताइए कांवड़ के बारे में। विशेष बात यही है, गाँव के हर सुविधा का यहाँ पर इंतजाम किया जाता है, रहने का, सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, चिकित्सा का, सारे इंतजाम। जो भी परेशानी होती है दूर की जाती है। धन्यवाद। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रिपोर्टर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।